Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about mathematics grade 6. This is our unit number 1 about factors and multiples, and this is our lesson number 4. In this lesson we will discuss the SLOs about find LCM of 2 or 3 numbers up to 3 digits using various methods, for instance prime factorization and division method, and then solve real world problems involving LCM. हमने प्रीवियस लेसन में HCF को देखा था और आज हम लोग LCM को देखेंगे, बट उन्हीं बेसिस के ऊपर जैसा कि हम लोगों ने वहां पर किया था। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। लेसन प्लान में आप लोग टीचर जो है लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। वार्म अप एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल प्रीवियस लेसन की तरह आप लोगों ने एक अपने जो नोटबुक है उसके ऊपर 1 से लेकर 100 तक बॉक्सेस बनाने हैं काउंटिंग के, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्रॉस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9। 100 तक जितने मल्टीपल्स हैं 9 के उनको आप क्रॉस कर दो जो 9 के टेबल में आते हैं। 9 1s आर 9, 9 2s आर 18, 9 3s आर 27, 9 4s आर 36, 9 5s आर 45, 9 6 आर 54, 63 एंड देन ये हमारे पास 88 और 9 1s आर 9 10s आर 90। ये उन सब नंबर्स को आपने क्रॉस करना है जो 9 के टेबल में आते हैं, जो 9 के मल्टीपल्स हैं, और उसके बाद क्रॉस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15। क्या करना है, 15 के जितने मल्टीपल्स होंगे उनको अब क्रॉस कर देना है। 15 1s आर 15, 15 2s आर 30, 15 3s आर 45। ये जो नंबर है जिसके ऊपर डबल क्रॉस लगा है उसको मैंने सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट 15 3s आर 45, 15 4s आर 60, 15 5s आर 75, 15 6s आर 90 एंड देन 100 तक इतने ही 15 के मल्टीपल्स हैं जिनके ऊपर क्रॉस आता है। ऐसे नंबर जिनके ऊपर डबल क्रॉस है उनको सर्कल कर दिया, और जिन नंबर्स को आपने सर्कल किया उन नंबर्स में से जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, छोटा नंबर हमारे पास 45 है। तो इससे कंक्लूजन ये निकली जो 45 है ये ऐसा नंबर है जिसको 9 और 15 इकट्ठा डिवाइड करते हैं साइमल्टेनियसली। कैसे कि 9 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। सो दिस नंबर इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 9। जैसा कि एचसीएम में हम लोगों ने लार्जेस्ट को देखा था, लार्जेस्ट फैक्टर को गिवन नंबर्स के, और यहां पर हम लोगों ने स्मॉलेस्ट को देखा जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। सो हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा बनता है, 45। सो 45 इज द मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। सो अब आ जाए एग्जाम्पल्स की तरफ, या आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। हमने एलसीएम को देखना है गिवन नंबर्स के, एंड देन रियल लाइफ जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको देखना है कि कैसे एलसीएम इन्वॉल्व है। अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, उमर इज प्लांटिंग ट्रीज, ही हैज इनफ ट्रीज टू प्लांट 6 7 और 14 ट्रीज इन ईच रो। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ट्रीज उमर कुड हैव। उमर के पास कितने ट्रीज हो सकते हैं जो कि इन रोज में जो है इनको मद्देनजर रखते हुए स्टेटमेंट को वो प्लांट कर सकता है। सो पहला पार्ट देखें। पहले पार्ट में हमारे पास गिवन थिंग्स हैं, और सेकंड जो पार्ट है उसमें हम लोगों ने रिक्वायर्ड फाइंड करनी है। सो गिवन थिंग्स को हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को फाइंड करना है कि कितने उमर के पास हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड।
पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं, जैसा कि हमने HCF में यूज किया था। अब 6 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 6 1 सॉरी 2 के टेबल में आता है 3 2 6 एंड देन 3 1 3। अब 7 को देखते हैं। 7 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 7 1 7 सिर्फ एक टेबल में आता है। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है? 14 को देखते हैं। 14 जो है 14 2 के टेबल में आता है, 2 7 और 7 के टेबल में आता है। सो अब हम लोगों ने इन सबके फैक्टर्स को राइट कर लेना है। हमारे पास क्या आता है? 1 मल्टीप्लाई 6 के जो फैक्टर्स बनते हैं 6 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली 7 के कौन से फैक्टर्स हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड देन 14 के कौन से फैक्टर्स हैं? ये हमारे पास बन गए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इन सब में चेक करें कि तीनों में कौन सा कॉमन आता है। तीनों में सिर्फ 1 कॉमन आता है और उसके अलावा कौन सा कॉमन आता है। फिर 2 को देख लें। 6 और 7 में कौन से कॉमन आते हैं? 6 और 7 में सिर्फ हमारे पास 1 कॉमन आता है। फिर 7 और 14 में कौन से आते हैं? हमारे पास 7 और 14 में जी आते हैं। और फिर 6 और 14 में कौन कौन से आते हैं? 2 और फिर 2, ये कॉमन आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जो कॉमन है उनको वंस राइट कर देंगे। वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 3 आ जाएगा। सो हमारे पास जो एलसीएम बनेगा 7 3 21 और फिर ये हमारे पास 42। सो उमर के पास 42 जो है नंबर ऑफ ट्रीज हो सकते हैं। सो अब आ जाए, ये था हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग देखेंगे कि डिवीजन मेथड में कैसे इसको करते हैं। 6 7 और 14। सबसे पहले हमने वो प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। 1 तो ऑब्वियसली इनको डिवाइड करता है। सो उसके नेक्स्ट जो नंबर है वो कौन सा है? वो 2 है। 2 जो है वो 2 नंबर्स को तो डिवाइड करता है लेकिन इन तीनों नंबर्स को नहीं डिवाइड करता। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 पे ही डिवाइड कर देंगे। 2 3 6 7 को एज इट इज राइट कर देना है और 2 7 14। फिर हमारे पास इनको 7 डिवाइड करता है। 3 एज इट इज आ जाएगा 7 और 7 और फिर 3 जो है एज इट इज 3 को नीचे राइट कर देंगे। और ये आपने उस वक्त तक डिवीजन करते रहना जब तक एंड पे लास्ट रो में 1 1 1 ना आ जाए। तो अब जो हमारे पास इस रो में वर्टिकली नंबर्स आते हैं उनको आप लोग मल्टीप्लाई कर दें। LCM तो हमारे पास क्या चीज बन गई? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। सो ये हमारे पास 42 बन गया। यहां पर भी हमारे पास रिजल्ट जो है 42 आता है। सो दिस इज द डिवीजन मेथड। इसी तरह आपने अपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। अब आ जाए एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। हर स्टूडेंट ने 1.4 जो है एक्सरसाइज क्लास में ही कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद टीचर को चेक करवानी है। अब आ जाए रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या देखा? हमने एलसीएम को फाइंड किया बाय यूजिंग डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको देखा। अब आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो घर पे आपने करनी है वो है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक कंप्लीट करना है। एंड देन एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी में जितने भी आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं उन सब की एजेस ले लें, उनका एलसीएम आप उनकी एजेस का फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।